हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RAS एग्ज़ाम 2023 एक नई सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो डेली आपको 10 बजे मिलेगा देखने के लिए। तो RAS एग्ज़ाम प्री के साथ साथ कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए भी वीडियो बहुत यूजफुल है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। आणो, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब मैं आपको विवाह के कुछ गीत जो है वो लेकर के आया हूँ। विवाह से जुड़े हुए गीत कौन कौन से हैं तो ये आप देख सकते हैं। सीठने, राजस्थान में विवाह समारोह में खुशी व हंसी ठिठोली में गाए जाने वाले गीत। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सीठने। फिर है माहेरा, तो लड़के लड़की की शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने पर गाए जाने वाले गीत। इसके बाद देखिए जला। जला क्या है? बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, उनको कहते हैं जला। काजलियो, तो निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? काजलियो। फिर कामण। कामण, तो ये क्या है? बारात के स्वागत के अवसर पर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है वो क्या कहलाता है? कामण कहलाता है। इसके बाद देखिए ओल्यू। ये क्या है? बेटी की विदाई के अवसर पर घर की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओल्यू। पावना, ठीक है, तो नए दामाद को भोजन कराते समय गाए जाने वाला गीत पावना कहलाता है। फिर है घोड़ी। ये क्या है? वर निकासी के समय गुड़चड्डी की रस्म पर गाया जाने वाला गीत। गुड़चड्डी यानी जब दूल्हा जो है, बंदड़ा जो है, पहली बार घोड़ी पर चढ़ता है, वर निकासी होती है, उस टाइम पर उसके समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? घोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट के अंदर जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के केस चलाए गए थे, षड्यंत्र केस चलाए गए थे क्रांतिकारियों पर, उनकी लिस्ट है। और सूची सेकंड के अंदर क्या है? उनसे रिलेटेड क्रांतिकारियों के नाम है कि किस षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी को अरेस्ट किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा 3 नंबर का। 3 नंबर का उत्तर इसका सही है। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कि 3 नंबर का जो उत्तर है, तो पहले में 3 का है। पहले में 3 का है, इसका मतलब हावड़ा षड्यंत्र केस जो है इससे कौन संबंधित है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस में कौन है? राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित कौन है? मास्टर अमीर चंद यानी अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन है? अरविंद घोष। ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं। अब इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों पर लगे षड्यंत्र केस। तो सबसे पहला षड्यंत्र केस है लाहौर षड्यंत्र केस। इसके बारे में बात करते हैं अपन। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स ने लाठियां बरसाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में आपको पता ही है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? प्रांतों में की गई द्वैध शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए या 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन जो था ये भारत आया था। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, तो लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध किया जा रहा था और उसी कड़ी में लाहौर के अंदर भी विरोध किया जा रहा था। तो लाहौर में विरोध करने का नेतृत्व तो जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये गरम दल के नेता थे, चरमपंथी नेता थे। तो उस समय जो अंग्रेज पुलिस अफसर था सैंडर्स, उसने क्या किया था? लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या कर दी थी। और उस हत्या का बदला लेने के लिए
फिर आगे क्या हुआ देखो, इस अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी गई थी। तो सैंडर्स द्वारा लाला लाजपत राय की जो लाठियों के प्रहार से हत्या की गई थी, उसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया था, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो इन सभी क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था और 23 मार्च 1931 को एक साथ लाहौर जेल में तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है ना। तो गांधी जी की जो आलोचना का एक कारण है, जिस आधार पर गांधी जी की आलोचना की जाती है, उसका एक आधार ये भी है कि जिस समय गांधी इरविन समझौता हो रहा था, ठीक है, उस समझौते में गांधी जी ने इन तीनों क्रांतिकारियों की रिहाई के बारे में इरविन से कोई बातचीत नहीं की। अगर गांधी जी दबाव डालते चाहते तो इरविन के साथ गांधी इरविन समझौते के तहत तीनों क्रांतिकारियों की रिहाई की मांग भी कर सकते थे और ये तीनों क्रांतिकारी फांसी से बच भी सकते थे। ठीक है। अगला जो केस है, षड्यंत्र केस है, वो आप देख सकते हैं, नासिक षड्यंत्र केस। ये क्या है देखिए, अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत समाज संस्था, ठीक है, इससे जुड़े हुए क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण करकरे द्वारा 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। अभिनव भारत संस्था जो है, समाज जो है, ये एक संस्था है जो क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल के अंदर। तो इसके क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण करकरे। इनके द्वारा 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। ठीक है। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण करकरे, कृष्णजी गोयल करवे, विनायक नारायण देशपांडे, वीडी सावरकर के भाई गणेश आदि को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई थी। तो ये क्रांतिकारी थे जिनको 19 अप्रैल 1911 को नासिक षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। फिर आगे देखिए, वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल भेज दिया गया था। जो वीडी सावरकर थे वो नासिक षड्यंत्र केस के मेन सूत्रधार थे। ठीक है। तो उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको 1910 में अंडमान में स्थित जो है सेलुलर जेल, यहाँ पर भेजा गया था। ठीक है। ये जो अभिनव भारत समाज है, इसकी स्थापना भी वीडी सावरकर के द्वारा ही की गई थी। फिर देखिए अगला जो षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस। इसके बारे में देखिए, 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया था। जिस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उन पर बम फेंका गया था जिसमें वे घायल हो गए थे। इसे हार्डिंग बम कांड कहा जाता है। हार्डिंग बम कांड। आपको पता ही है कि पहले दिल्ली जो है थी, भारत की राजधानी थी, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर क्या हुआ था, दिल्ली से राजधानी कोलकाता स्थानांतरित कर दी गई थी। लेकिन वापस फिर जनता के विरोध के कारण से और कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था। तो इसके लिए दिन जो तय किया गया था वो 23 दिसंबर 1912 का दिन तय किया गया था। और इस दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ और ब्रिटेन का जो शाही राजवंश आया हुआ था उसके साथ में समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। तो उन पर क्या किया गया था, क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें अवध बिहारी बोस, मास्टर अमीचंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार आदि के द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है। तो ये जो बम कांड है इसको बोलते हैं हार्डिंग षड्यंत्र केस, और इससे जुड़े जो मुकदमा है उसको बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है। तो इसमें देखिए आप आगे, हार्डिंग बमकांड के तहत क्रांतिकारी अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार आदि को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है।
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ये भी ध्यान में रखना कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। अगला जो षड्यंत्र है केस वो है अलीपुर षड्यंत्र केस। तो इसके बारे में देखिए, क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये दो क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने क्या किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया था 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, तो इसके पश्चात जब पुलिस ने इनको पकड़ना चाहा तो प्रफुल्ल चाकी तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने तो सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। तो इस घटना के पश्चात पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया देखिए, इस घटना के पश्चात पुलिस मणिकतला यानी कोलकाता में स्थित क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने के कारखाने पर छापा मारा गया। क्रांतिकारियों ने बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था कोलकाता के अंदर मणिकतला नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर वो बम बनाते थे छुपे हुए तरीके से। तो इस घटना के पश्चात पुलिस ने मणिकतला स्थित क्रांतिकारियों के बम बनाने के कारखाने पर छापा मारा और इस छापे में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वारिंद्र और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, मणिकतला जो बम बनाने के कारखाना था वहां पर छापेमारी की गई, उसमें 34 लोग अरेस्ट किए गए, जिसमें वारिंद्र और अरविंद घोष मुख्य थे और इन सब लोगों के ऊपर क्या किया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अब अगला आपके सामने हावड़ा षड्यंत्र केस। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र केस ये क्या है ये भी देखिए। 24 फरवरी 1910 को पुलिस उप अधीक्षक शमसुल आलम की कोलकाता उच्च न्यायालय से बाहर आते समय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी ने हत्या कर दी थी। ठीक है, ये पुलिस उप अधीक्षक थे शमसुल आलम। इनकी 24 फरवरी 1910 को कोलकाता उच्च न्यायालय से बाहर आते समय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा हत्या की गई थी। इस हत्या के कारण जतींद्रनाथ मुखर्जी को 1910 में हत्या का अभियुक्त बनाया गया और उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया, लेकिन इस मामले में वह किसी तरह फांसी से बच गए थे। ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध जतींद्रनाथ मुखर्जी से है। कब हुआ था? 1910 में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर हावड़ा षड्यंत्र केस के स्थान पर हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस भी आ सकता है, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, इस मामले में अनुशीलन समिति से जुड़े 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर पुलिस उप अधीक्षक शमसुल आलम की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। तो ये जो हावड़ा षड्यंत्र केस है, ये इसमें जुड़े हुए जितने भी क्रांतिकारी थे 47, ये सारे किस समिति से जुड़े हुए थे? किस क्रांतिकारी समिति से जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जो शुरू का आपका केस है पहले नंबर का, ये लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर ये जितने भी लोग शामिल थे जिनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, ये लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी क्रांतिकारी थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो मैं थोड़ी जानकारी आपको इसकी प्रदान कर देता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, पहला पूर्व नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। इन क्रांतिकारियों ने मिलकर के अक्टूबर 1924 में कहां पर? कानपुर के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आगे चलकर सितंबर 1928 में क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस संस्था का नाम बदलकर
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।